चले हैं, जन्मों जन्मों की प्रीत में बंधने, ये लो हमारे प्रभु चले हैं। अरे अरे, बारात आ गई। क्या बारात आ गई? बारात आ गई। हे हरि, अंततः हमारा मिलन होने वाला है। ऐसा ना हो कि फिर कोई विघ्न हमारे मिलन को रोक दे। आपकी चिंता व्यर्थ है देवी। अब संसार का कोई भी विघ्न लक्ष्मी को नारायण से अलग नहीं कर सकता। नाचते गाते बाराती सारे संग हो चले हैं। माँ, आप नहीं चलेंगी? अपनी बारात को देखने की इच्छा किस वधू की नहीं होती विंता, पर मेरा जितना मन कर रहा है ना, बारात देखना मेरे लिए उतना ही कठिन है। जब आप किसी विशेष की प्रतीक्षा कर रहे हो, जब आप किसी को बहुत लंबे समय बाद मिल रहे हो, तब आपका हृदय नियंत्रण में नहीं रहता। भिन्न भिन्न तरह की भावनाएं उमड़ने घुमड़ने लगती। ऐसा लगता कुछ भी संतुलन में नहीं। मन में भावनाओं का विस्फोट होगा और उसकी ऊर्जा आंखों में अश्रु द्वारा बह जाते। अरुण, आपको अपने किए का दंड भोगना होगा माता। इस समय जो भीषण और असहनीय कष्ट मुझे हो रहा है, ऐसा ही कष्ट आपको भी प्रतिपल सहना होगा। विंता, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, आप चलिए ना। मुझे विश्वास है प्रभु आपको देखने के लिए तरस रहे होंगे। जिस क्षण के लिए मेरा मन इतना आतुर था, वो क्षण आ ही रहा है। कैसे लग रहे होंगे मेरे स्वामी? नाचते गाते बाराती सारे संग हो चले हैं। विष्णु की आंखें लक्ष्मी को खोज रही हैं। लक्ष्मी, आप कहाँ हैं? मेरे समक्ष आकर मेरे हृदय की आतुरता को शांत करें। मुझे भी आतुरता है स्वामी, आपको देखने की। ये सौभाग्य है मेरा कि संसार के स्वामी मेरे जमाता बनकर
मेरे द्वार खड़े हैं। माँ, 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 क्या हुआ माँ? माँ, आइए सखा। मुख्य द्वार की ओर चलेंगे तभी तो मामी श्री के दर्शन हो पाएंगे। मामा श्री, माँ, उठिए माँ, चल पीछे। क्या हुआ? क्या? अद्भुत है पुत्री, वो अद्भुत है। मैं आपके पति की क्या आरती उतारूं? सारे संसार का तेज उनके चेहरे पर है। जो स्वयं कमल नयन है, उन्हें कौन से फूल अर्पित करूं? जिससे पवित्र कोई और सुगंध है ही नहीं, उन्हें कौन सी धूप दिखाऊं मैं? संपूर्ण सृष्टि का सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है पुत्री आपको, पर आज प्रभु विष्णु को आपके वर के रूप में सजा हुआ देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जो सबका भाग्य संवारती है, आज उन्हीं के भाग्य का उदय हो गया है। बस बस देवी, बस। अगर आपके जमाई इतने सुंदर है तो मेरी सखी भी किसी से कम थोड़ी ही है। ये दोनों तो बने ही एक दूसरे के लिए। आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? द्वार पूजा नहीं करनी क्या? आइए सब लोग, आइए। तुम्हें बारात देखने नहीं जाना? अरुण भी तो आया होगा ना? पर माँ, आपको अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ मैं? अकेले कहाँ? मैं हूं यहाँ पे। और वैसे भी तू सारे कार्य अकेले करेगी क्या? जा, मिल ले अपने पुत्र से। इसी बहाने मैं कुछ समय देवी लक्ष्मी के साथ बिता पाऊंगी। जाओ विंता, जाओ। उत्साह की अधिकता में अपने कर्मों के फल भूल गए विंता। सोचा है क्या कहेगी अरुण से? जिस पुत्र का पूरा जीवन तूने नष्ट कर दिया, कैसे करेगी उसका सामना? आपको अपने किए का दंड भोगना होगा माता। ऐसा ही कष्ट आपको भी प्रतिपल सहना होगा। मैंने माँ को श्राप दिया था गुरु, जिसके कारण तुम दोनों का जीवन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनका सामना कैसे कर पाऊंगा। वो माँ है भैया, और एक माँ अपने संतान का अपराध कभी स्मरण नहीं करती।
आप भीतर जाइए, माँ भी आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी। पर तू कहाँ जा रहा है गरुड़? द्वार पूजा अभी किसी भी क्षण आरंभ होती होगी। पता नहीं भैया, मुझे ऐसा लग रहा था कि बारात निकलने से पहले वहां राहु था जो हम सब पर दृष्टि रख रहा था। बस कहीं असुर फिर से कोई षड्यंत्र न रच रहे हो। विष्णु के विवाह में सभी देवता व्यस्त होंगे, यही उचित अवसर है मंथन करके अमृत प्राप्त करके अमर होने का। मंथन के लिए हमें 2 भागों में बंटना होगा। वज्रान, राहु, आधे असुरों को लेकर तुम दोनों वासुकी की पूंछ की ओर चले जाओ। मैं शेष बचे आधे असुरों को लेकर वासुकी को उसके मुंह की ओर से पकड़ता हूं। जी महाराज। नारायण नारायण। प्रभु की इच्छा के बिना कुछ हो सकता है क्या गुरु? नहीं महिवर, परंतु क्या? वो चाहेंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे असुर, क्योंकि क्षीर सागर में कच्छप अवतार में प्रभु विष्णु स्वयं विराजमान है। इसलिए वहां की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। इस विवाह का साक्षी बनने का अवसर बड़े सौभाग्य से मिला है तुम्हें, इसलिए इसका आनंद लो। नारायण नारायण। हे प्रभु, सब कुशल हो, सब मंगल हो। रुक जाइए महाराज बलि। रुक जाइए, मुझे हाथ मत लगाइए। इतनी धृष्टता जो पूरे ब्रह्मांड पर शासन करता है, तुम दोनों उन्हें रोकने का प्रयत्न कर रहे हो। मैं आपका सम्मान करता हूं महाराज, ये छल मत कीजिए। यदि आपने देवताओं की अनुपस्थिति में मंथन किया तो आप संधि तोड़ देंगे। चल, जिन संधि के नियमों की आपको इतनी चिंता है, देवताओं ने कभी उसका सम्मान नहीं किया। वो सदैव हमारे साथ छल करते आए हैं और कभी किसी ने उन्हें नहीं रोका। सारे नियम हम असुरों पर ही क्यों थोपे जाते हैं? केवल इतना जानता हूं असुरराज कि प्रभु विष्णु की सहायता के बिना मंथन करना संभव नहीं है। इतनी शीघ्र भूल गए कि आप सब मिलकर भी ना मंदराचल को उठा पाए थे और ना ही मुझे हिला पाए थे। तो फिर आप सबको ऐसा क्यों लगता है कि आप प्रभु विष्णु की इच्छा के बिना मंथन पूरा कर पाएंगे? क्योंकि वासुकी, पहले हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे साथ नहीं था, अब उनके आशीर्वाद की शक्ति भी हमारे साथ है और उनके ज्ञान का बल भी। अब हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रभु, आपके प्रत्यक्ष रूप से दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई।
स्वागत स्वागत। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए गणपति। वंदन स्वीकार कीजिए, नमन स्वीकार कीजिए। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दो दिन लाल विराजे सुध गौरी हर को, नाथलिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हो मन को। जय देव जय देव जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव पधारिए प्रभु। जब तक बारात में था तब तक अपने मामा श्री के पक्ष में था, अब लक्ष्मी निवास में आकर तो अपनी मामी श्री के पक्ष में ही रहूंगा मैं। नारायण, अपने जमाई का स्वागत सत्कार करना विवाह की सबसे महत्वपूर्ण रीति है। कृपया मुझे चरण धोने की आज्ञा दीजिए। उमंगों की घटा छाई, खुशियों की छटाई, हाँ हाँ उमंगों की घटा छाई, खुशियों की छटाई, शुभ घड़ी आई, शुभ घड़ी आई, मंगल बेलाई, शुभ घड़ी आई, मंगल बेलाई, शुभ घड़ी आई, मंगल बेलाई। अद्भुत है ये संस्कार कि अपनी पुत्री के वर के सम्मान में उनके पैर धोए जाते हैं। पधारिए प्रभु। तनिक रुकिए नारायण, रुकिए। अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए कुछ अधिक ही उतावले हो रहे हैं आप। पर आगे तभी बढ़ पाएंगे जब अपनी सासू माँ से नाक खिंचवाएंगे। प्रभु की नाक खींची जाएगी? परंतु क्यों? हाँ गुरु, यही रीति है, पालन तो करना ही होगा। रुक जाइए महाराज बलि। मन में हिंसा और छल जैसे दूषित तामसिक विचारों के साथ यदि आपने मुझे छुआ भी तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मैं स्वयं भस्म हो जाऊंगा मगर आप सबको छल से मंथन नहीं करने दूंगा। प्रभु विष्णु के आशीर्वाद के बिना मैं भी इस मंथन का भाग नहीं बनूंगा महाराज बलि। यदि आप सब मुझे विवश करने का प्रयास करेंगे तो मैं जल्द समाधि ले लूंगा, पर आपके इस कुटिल योजना को सफल नहीं होने दूंगा। मूर्ख! तुम्हें आभास भी है कि तुम दोनों किसे धमकी दे रहे हो? जो पूरे ब्रह्मांड पर शासन करता है, दसों दिशाओं में जिसकी वीरता का स्वर गूंजता है, तुम उसे धमकी दे रहे हो। तुम दोनों अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहे हो। ये मंथन तो होके रहेगा और यदि तुम दोनों को हमें रोकना है तो तुम दोनों हमसे युद्ध करो। माँ, नाक नहीं खींचेंगी आप मेरा? नहीं। विवाह के हर्ष ईद की तरह इसके निर्धारण के पीछे भी एक कारण था प्रभु।
जब वर वधू के माता पिता जमाई के चरण धोते थे तो जमाई के मन में अहंकार आ जाता था और उसे लगने लगता था कि वही सब कुछ है, कोई और कुछ नहीं। तभी वधू की माँ उसकी नाक खींचकर उसको फिर से झुकना सिखाती थी। पर आपके भीतर तो सभी गुण हैं प्रभु, और फिर भी अहंकार तो क्या, कोई भी दुर्गुण तनिक भी नहीं है। इसीलिए आपके साथ ये रीति करने की आवश्यकता ही नहीं है। आइए प्रभु। उधारियो। सारी बारातियों के पैर अवश्य पखारना। अरुण भी तो बारातियों के समक्ष ही होगा, किंतु वो है कहाँ? अरुण, मैं कब से तुमसे मिलने की प्रतीक्षा कर रही थी। तुम्हें एक क्षण देखने के लिए कब से व्याकुल थी। इनके तो पाँव ही नहीं है, फिर पाँव कैसे धोए? उत्साह की अधिकता में अपने कर्मों के फल भूल गई वृंदा। सोचा है क्या कहेगी अरुण से, जिस पुत्र का पूरा जीवन तूने नष्ट कर दिया? कैसे करेगी उसका सामना? अब तो ऐसी मां निकली जिन्होंने अपने ही पुत्र पर ऐसा प्रहार किया। गरुड़, तनिक सुन पुत्र। ये क्या किया आपने? ईर्ष्या के वश में अपने ही पुत्र को विकलांग बना दिया। इस महापाप के लिए मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगा। असुरक्षा, मोह और मत्सर जैसे दोषों ने आप और आपकी बहन दोनों की बुद्धि हर ली और मुझसे छीन लिया मेरा गौरव और मेरा भाग्य। कुछ क्षण के लिए मुझे अकेले रहने दे गरुड़, जा यहाँ से। अरुण, अरुण,
मुझे क्षमा कर। मुझे क्षमा। मेरे कारण आपका पूरा जीवन व्यर्थ हो गया मां। मेरे श्राप ने आपको दास्ता के नर्क में धकेल दिया। मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। नहीं अरुण, तेरा श्राप पूरी तरह से उचित था। मेरे कारण तू सदैव के लिए अर्थविकसित रह गया। यदि मैंने धैर्य रखा होता तो आज सत्य तो ये है, तेरे जन्म के बाद से हर क्षण मुझे लगता है कि दास्ता का ये जीवन ही मेरा दंड है। पर मैं आज तक अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाया मां। हर पल हर क्षण यही अनुभव करता हूं कि क्यों मैंने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा। यदि उस दिन मैं आपको श्राप ना देता तो आज आपका जीवन जीती जागती त्रासदी ना बना होता मां। हाँ मां, मैं आपसे बिछड़कर दूर अवश्य हुआ हूं, पर कभी अपने हृदय से एक पल के लिए भी आपको भुला नहीं पाया मैं। आपकी पीड़ा, आपकी वेदना प्रतिदिन प्रतिपल सही है मैंने। जब जब आपके कष्टों की वेदना आपके हृदय को पीड़ा पहुंचाती थी, तब तब मेरे आंसू छलकते थे। पर जब आप उन ओस रूपी आंसुओं को अपने हाथ में इकट्ठा करके पी जाती थी ना मां, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे आपने मुझे क्षमा कर दिया हो। ऐसा लगता था जैसे जीवन में और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं। मां, आप जानती हैं, मेरे जन्म लेने से लेकर आज तक मैंने आपको और आपके प्रेम को केवल अपनी कल्पनाओं में ही अनुभव किया है। आज अपने उन सभी अनुभवों को उनको जीना चाहता हूं मां। मैं चाहता हूं कि जिस तरह आप गरुड़ के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती हैं, मुझे भी दीजिए। जिस तरह अपने हाथों से उसे भोजन करवाती हैं, मुझे भी करवाइए। इतने वर्षों तक आपके प्रेम से वंचित रहा हूं मां। बस एक बार आपके आशीर्वाद को छूना चाहता हूं मैं। बस एक बार। जानता है, गर्व है मुझे तुझ पर। अपनी शारीरिक कमी को तूने अपने उत्थान के मार्ग में अवरोध नहीं बनने दिया। जो तेरी दुर्बलता थी, उसे ही अपनी शक्ति बना लिया तूने। मैंने जो भी सीखा है सब आपसे सीखा है मां। सब कुछ गवा दिया था आपने अपना, किंतु उसके बाद भी आपने कभी अपनी मर्यादा, अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया। सब आपसे सीखा है मैंने। सत्य कहते हैं सब। मां को सबसे अधिक प्रेम अपने पहले पुत्र से ही होता है। देखा आपने अरुण भैया, आपके मिलते ही मां मुझे भी भूल गई।
प्रभु विष्णु ने तुम्हें यहाँ जिस मंतव्य से भेजा था वो पूर्ण हुआ। तुम्हें अरुण से मिला के माँ बेटे के मन में जो बोझ था उसका निवारण किया प्रभु ने। सही समय आने पर भगवान सदा अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। एक बार फिर विद्या और उसके पुत्रों ने मेरी योजना विफल कर दी। मैं स्वयं भस्म हो जाऊंगा अगर आप सबको छल से मंथन नहीं करने दूंगा। तुम्हें आभास है तुम किसे धमकी दे रहे हो? महाराज के कोप से केवल तुम दोनों का ही विनाश नहीं, अभी तो तुम्हारे परिवार और संतान भी सदैव के लिए दुर्भाग्य के अंधेरों में खो जाएंगे। अभी भी समय है मूर्खों, अपने ये तने हुए शीश झुकाकर महाराज के आदेश का पालन करो और हमें चुपचाप मंथन करने दो। मामा श्री तो आ गए, किंतु मामी श्री कहाँ हैं? लक्ष्मी, मुझसे अब और प्रतीक्षा नहीं हो रही। शीघ्र आइए। आपको देखने के लिए मेरा मन और आतुर होता जा रहा है। इस क्षण की प्रतीक्षा मैं कब से कर रहा था, जब आप सदा के लिए मेरी हो जाने के लिए मेरी ओर आएंगे। हम कब से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, जब माता लक्ष्मी और प्रभु विष्णु का मिलन हो जाए। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम इस दिव्य मिलन के साक्षी बने। नारायण लक्ष्मी नारायण
रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए। ये क्या है? महाराज रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हम ये मंथन नहीं कर सकते। आपको भी सत्य का आभास हो ही गया महाराज। माँ, हम दोनों परमपिता विष्णु और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तपस्या करने जा रहे हैं। हम भक्ति की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। आप भी यही चाहती थी ना कि हम शक्तिशाली बने? जहां जाना चाहते हो जाओ, जहां जाओ सुखी रहना। प्रणाम माँ। तुम सुखी हो ना? आपके आशीर्वाद से परम प्रभु के चरणों में स्थान पा लिया मैंने। इससे अधिक सुख क्या हो सकता है मेरे लिए? विंदा माँ, अनंत, सदैव सुखी रहे, यशस्वी हो। जानते हो, जब से गरुड़ ने तुम्हारे बारे में बताया है तब से तुम्हें देखने की इच्छा थी अनंत। मेरी भी बहुत इच्छा थी आपके दर्शन करने की माँ। मैं भले ही घर से दूर चला गया पर आपका विचार मेरे मन में सदैव रहता है। इतने वर्षों के बाद तुम्हारा पुत्र तुमसे मिला है कद्रू, और वो तुमसे अधिक
विंता से बातें कर रहा है। आप सब कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब विवाह संस्कार आरंभ होने वाला है। आज्ञा दीजिए मां। माँ, विवाह को संस्कार क्यों माना जाता है? क्योंकि विवाह कोई शारीरिक या सामाजिक अनुबंध मात्र नहीं है, आध्यात्मिक साधना का माध्यम भी है। दो आत्माओं का पवित्र योग है विवाह। जब दो प्राणी विवाह का संकल्प लेते हैं, वो अपने अलग अलग अस्तित्वों को समाप्त कर एक सम्मिलित इकाई का निर्माण करते हैं, ताकि वो दोनों जीवन और समाज के प्रति अपने कर्तव्य को दो गुणी निष्ठा के साथ निभा सकें, अपने अपने पक्ष के साथ साथ कुलों का उद्धार करते हुए अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देकर संसार के चक्र को आगे बढ़ा सके। विवाह वो बंधन है गरुड़, जिसमें बंधकर हम अपने माता पिता के ऋण को आंशिक रूप से चुका पाते हैं। हम ये मंथन नहीं कर सकते। परंतु महाराज, अमृत। तो आपको सत्य का आभास हो ही गया महाराज। गुरुदेव आप? हाँ, मैं जानता था कि आपको देवताओं की सहायता के बिना अमृत प्राप्त नहीं होगा। फिर भी मैंने आपको प्रयास के लिए प्रोत्साहित किया। मुझे पता था महाराज कि आप इस कार्य में असफल होंगे। तभी आपको समझ में आएगा कि आपके वास्तविक शत्रु देवता नहीं बल्कि विष्णु हैं। जब देवता संधि का प्रस्ताव लेकर आए थे, तभी मैं समझ गया था कि ये विष्णु के अगले अवतार के प्रकट होने का समय है, और ऐसा होना असुरों के लिए संकट का कारण बनेगा। इसीलिए मैं प्रथम क्षण से ही मंथन के विचार के ही विरुद्ध था, किंतु आपने मेरा सुझाव नहीं माना और विष्णु के कच्छप अवतार के प्रकट होने में सहायता कर दी। और इसी मूर्खता के कारण लक्ष्मी क्षीर सागर से वापस लौट आई। संसार में शिव फिर से लौटा। आप सभी असुरों के कारण देवता अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त करने में सफल हुए। अग्निदेव, आरंभ कीजिए। जो आज्ञा ब्रह्मदेव। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय नमः इत्याज्य भागौ, ओम भुवः स्वाहा। और अब विष्णु और लक्ष्मी दोनों देवताओं के साथ हैं, इसलिए देवता इस मंथन के कार्य को भी पूर्ण करेंगे और उन्हें अमृत भी प्राप्त होगा। फिर चाहे ये मंथन असुरों के साथ पूरा हो या उनके बिना। अब कन्यादान होगा। समुद्रदेव, महारानी, अब आप वधू का हाथ अपने हाथ में लें और उसे वर के हाथ में रख दें। कन्यादान का अर्थ होता है पिता द्वारा कन्या का सारा दायित्व वर के हाथों में सौंप देना और उस पर अपना अधिकार
सदा के लिए त्याग कर देना। कन्यादान के बाद वधू पूरी तरह से वर की हो जाती है। मैं भी सदैव आपका ही रहूंगा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। देवी सरस्वती, देवी पार्वती, अब आप दोनों वर और वधू के बीच गठबंधन करें। ध्यान से देखो पुत्र, इस गठबंधन में रखे जाने वाली हर वस्तु का एक विशेष अर्थ और महत्व है। मुद्रा का अर्थ है धन पर पति और पत्नी का समान अधिकार होगा। पुष्प सदैव हंसते और मुस्कुराते रहने का प्रतीक है। हल्दी निरोगी जीवन की प्रतीक होती है। एक गृहस्थी सुचारू रूप से तभी चल सकती है जब पति पत्नी दोनों पूरी तरह से स्वस्थ और निरोगी हों। और फिर मेरी प्रिय दूर्वा घास भी डाली जाती है, जो कभी ना मुरझाने वाले प्रेम की प्रतीक है। जानते हैं अरुण गरुड़, दूर्वा कितनी भी क्यों ना सूख जाए, उसे भूमि पर डाला जाए तो वो फिर से उग जाती है। इसीलिए दूर्वा ये संदेश देती है कि यदि कभी क्रोध और रुष्टता के कारण दाम्पत्य जीवन का पौधा सूखने लगे तो उसे प्रेम की भूमि में बो करके फिर से हरा भरा बना लेना चाहिए। वो देखिए, देवी सरस्वती ने अभी अभी गठबंधन में अक्षत डाला है। अक्षत अन्न की संपन्नता का प्रतीक होता है पुत्रों, और इतनी संपन्नता तो होनी ही चाहिए कि परिवार के साथ साथ समाज की भी भूख मिट जाए। अब तो आप सदा के लिए मेरे प्रेम के बंधन में बंध गए। इस प्रेम बंधन में बंध कर मुझे संसार के सारे सुख प्राप्त हो गए प्रभु। अब से सदैव मेरा नाम लेने से पहले आपका नाम पुकारा जाएगा। अरे वाह, ये विवाह संस्कार कितना रुचिकर है। इसके हर छोटी बड़ी रीति के पीछे कितने संदेश, कितने विचार छिपे हुए हैं। बातों बातों में चूक मत जाना करो। अभी विवाह की सबसे महत्वपूर्ण रीति आरंभ होने वाली है। अब आप दोनों अपनी अपनी प्रतिज्ञाएं लें। आज से अपनी धर्मपत्नी को अर्धांगिनी घोषित करते हुए मैं इनके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाते हुए एक नए जीवन की सृष्टि करता हूं। अपने तन के अंगों की भांति ही मैं अपनी अर्धांगिनी की भी रक्षा करूंगा। अपने जीवन को पति के साथ संयुक्त करके मैं एक नए जीवन की सृष्टि करूंगी। इसके पश्चात सत्य अर्थ में मैं आपकी अर्धांगिनी बनकर रहूंगी। मैं पूरी प्रसन्नता से अपनी पत्नी को गृह लक्ष्मी का महान अधिकार सौंपता हूं। आज से सदैव जीवन के निर्धारण में मैं इनके परामर्श को महत्व दूंगा। अपने पति के परिजनों को एक ही तन के विभिन्न भाग मानकर उन सब के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करूंगी। नारद, गरुड़, शेषनाग मेरे और श्री विष्णु के परिवार के अभिन्न अंग हैं। ये सब और मेरे सारे सच्चे भक्त ही तो हैं मेरा परिवार। क्या लगता है आप सबको कि विष्णु वहां विवाह में व्यस्त हैं, तो उनको ज्ञात नहीं है कि आप यहाँ क्या करने का प्रयत्न कर रहे हैं? किंतु वो आपको
बिल्कुल भी रोक नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसके लिए। क्यों? एक कारण, सिर्फ एक छोटा सा कारण चाहिए उन्हें, ताकि वो इस संधि तोड़ सकें और आप असुरों को इस मंथन की प्रक्रिया से दूर कर सकें। ताकि सारा का सारा अमृत देवताओं को प्राप्त हो सके। हे महादेव, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्षमा करें गुरुदेव, हम तो कल्पना भी नहीं कर पाए कि हमारे विरुद्ध इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। गुरुदेव, अब आप ही हमें बताइए कि हम क्या करें। कुछ नहीं, जब आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जो संकल्प लिया है उसे पूर्ण करना होगा। विष्णु और लक्ष्मी का विवाह समाप्त होने तक की प्रतीक्षा कीजिए और उसके बाद पुनः मंथन के कार्य में जुट जाइए। और इस समुद्र मंथन के साथ साथ एक विचार मंथन भी अपने मस्तिष्क में हर क्षण करते रहिए कि असुरों को अमृत पहले कैसे प्राप्त हो। रूप, स्वास्थ्य, स्वभावगत गुण या दोष और अज्ञान से उत्पन्न होने वाले विकारों को मैं कभी अपने चित्त में स्थान नहीं दूंगा। उनके कारण असंतोष व्यक्त नहीं करूंगा। पत्नी द्वारा यदि कभी कोई भूल हो जाए तो स्नेहपूर्वक उसे सुधारते या सहते हुए मैं पत्नी के प्रति आत्मीयता बनाए रखूंगा। सदैव परिश्रम पूर्वक घर के सारे कार्य करूंगी। मैं पति की प्रगति और घर के विकास के लिए समुचित योगदान करूंगी। मैं पत्नी का मित्र बनकर रहूंगा और सदैव अपार स्नेह देता रहूंगा। इस वचन का पालन मैं पूरी निष्ठा और सत्य के आधार पर करूंगा। मैं पतिव्रत धर्म का पूर्ण रूप से पालन करूंगा, कपट और दुरावा नहीं करूंगा। पति के आदेशों का अविलंब पालन करने का अभ्यास करूंगी। जिस तरह से पत्नी के लिए पतिव्रत की मर्यादा का निधान है, मैं स्वयं उसी दृढ़ता से पतिव्रत का पालन करूंगा। चिंतन और आचरण दोनों में पर नारी के साथ वासनात्मक संबंध का विचार भी कभी नहीं आने दूंगा। मैं सेवा, स्वच्छता और प्रिय वचन का सदैव पालन करूंगी। ईर्ष्या और कुड़न से दूर रहूंगी और सदैव प्रसन्नता बांटने का प्रयास करूंगी। पत्नी की प्रगति, सुख और सुरक्षा की व्यवस्था मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ करूंगा। किसी के सामने भी पत्नी को लांछित या तिरस्कृत कभी नहीं करूंगा। पत्नी होने के नाते मेरे पति मेरे लिए देवता स्वरूप यही मानकर और सारे मतभेदों को भूलकर मैं सदैव आपकी सेवा करूंगी। कभी आपका अपमान नहीं करूंगी। अब आप दोनों शिलारोहण के लिए खड़े हो जाएं। हम दोनों ये प्रतिज्ञा लेते कि शिला की तरह स्थिर रहकर हम सदैव अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करेंगे। हम दोनों ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि शिला की तरह स्थिर रहकर हम सदैव अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करेंगे।
अब वर वधू अग्नि के समक्ष फेरे लेंगे। माँ, ये सभी फेरे अग्नि के सामने क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि अग्नि सूर्य देव का प्रतीक है गरुड़, और सूर्य देव से अधिक इस संसार में घटित हर कर्म का साक्षी और कौन हो सकता है? सब कुछ देखते हैं सूर्य देव, इसीलिए उनको अर्थात उनकी प्रतीक अग्नि को ही साक्षी मानकर विवाह किया जाता है गरुड़। अद्भुत। ये जानने के बाद तो मैं स्वयं को और अधिक सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि अग्निदेव और सूर्यदेव मेरे बड़े भाई हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगी प्रभु। आपके सम्मान की रक्षा के लिए कुछ भी करूंगा, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो भी घटित होने पर विवश कर दूंगा, पर आपके सम्मान पर कभी कोई आंच नहीं आने। संपूर्ण सृष्टि सबसे अधिक महत्वपूर्ण मेरे लिए अब एक ही वस्तु है प्रभु, आपकी प्रसन्नता। अरुण, गरुड़, देखो, इस संसार में पुरुष से अधिक महत्व नारी को दिया जाता है, इसलिए पहले 4 फेरों में नारी का स्थान आगे होता है। मैं सदैव अपने सुख से अधिक महत्व आपके सुख को दूंगा। अपनी आवश्यकताओं से पहले आपकी आवश्यकताओं का ध्यान रखूंगा। आपका हर्ष उल्लास अपनी प्रसन्नता से भी अधिक महत्वपूर्ण होगा मेरे लिए। संतुलन बनाए रखने के लिए अंतिम के 3 फेरों में पुरुष को आगे बुलाया जाता है। वैसे तो मैं आपके ऊपर कोई संकट आने ही नहीं दूंगा, पर यदि विधि के विधानवश आ भी गए तो आप तक पहुंचने से पहले उसे मेरा सामना करना होगा। जो आपका अहित करेगा उसके सामने चट्टान बनकर खड़ा हो जाऊंगा। Hey